देखो, जो तुमने किया है वो टेररिज्म एक्ट के तहत एक क्राइम है, और तुमने जो सिस्टम हैक किया था उसके सबूत भी हमारे पास है। अब अगर टी ब्रांच इन्वॉल्व होता है, अंजाम क्या होगा जानते हो? तुम ज्यादा देर तक केस को नहीं संभाल पाओगे। तुम ऐसा नहीं चाहोगे और हम भी ऐसा नहीं चाहते, इसलिए बात करो हमसे। तुम्हारे डेटा जो यहां इंक्रिप्टेड है, कितना था वो? 8192 बिट्स। इतना हाई क्यों है? ऐसा क्या है जो तुम छुपाना चाहते हो? तुम किसे बचा रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? मुझे प्यास लगी है। ए, शांत हो जाओ। जस्ट रिलैक्स। तुम इसे नीचे रख दो। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं। नो नो नो, कम ऑन। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? बात करो मुझसे। गुड इवनिंग ऑफिसर्स। आप सबको ट्रांसफरेंस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए चुना गया है। आपका असाइनमेंट कुछ इस तरह है। एक मर्डर को अंजाम दिया गया है। मशहूर बिजनेसमैन मार्टिन डॉनोवन का मर्डर किया गया है। दूसरे कमरे में घर वालों के रहने के बावजूद उसका गला घोटकर कत्ल किया गया है। पूछताछ से यही पता चला है, पर फिर भी इनमें से कोई एक कातिल है। आप लोगों को ये ढूंढना है इनमें से कौन कातिल है। अपने सस्पेक्ट का सामना कीजिए और पता लगाइए किसने और कैसे किया है। आप जो भी करेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे वो सब कुछ हम मॉनिटर करेंगे। आप सभी को डिटेक्टिव का रैंक मिल जाएगा। जो जीतेगा वो घर चला जाएगा और उसे उसका रैंक परमानेंटली मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। जो नहीं कर पाएंगे वो यहीं पर रहेंगे। अब आप सबको टीम्स में डिवाइड कर दिया गया है। कैथरीन बीटी एंड डायन मैक्ग्रेगर, रिचर्ड मेनिंग एंड स्टीवन विलियम्स, नीना थॉमसन एंड ओलिवर पिएरा, जेफ क्रूडन एंड पीटर वोंग। आप सभी को ट्रांसफेरेंस के बारे में बताया गया है। आप पहली बार इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगे। अगर कोई टेक्निकल इशू होती है तो हमारी इनबिल्ट हेल्प डेस्क आपकी मदद करेगी। और तो और हमने शेरलॉक को क्रिएट किया है जो उस दौरान आपको असिस्ट करेगा, पर सिर्फ एक बार। ट्रांसफेरेंस हमारी जिंदगी का बहुत ही अनोखा इनोवेशन है। ट्रांसफेरेंस ही हमारा फ्यूचर है।
ये सिंथिया ग्रीन है जो मर गए उनके फियांसे, और ये विलियम कॉनर उनके लॉयर। आज डिनर में ये दोनों हमारे गेस्ट हैं। मैं उनका स्टेटमेंट लेता हूँ, तुम जाकर क्राइम सीन को देखो। ठीक है। इसका पीछे से गला घोटा गया था और इसीलिए बॉडी सामने की तरफ गिरी। उसकी शर्ट और टाई को हमने रिमूव कर दिया है ताकि उसकी पीठ की निशान दिख सके। अभी तक हमें क्या मिला है डॉक्टर? लगेज स्ट्रैंगुलेशन। इनकी मौत करीब 1 से 2 मिनट में ही हो गई और अपराधी के नाखून से इनके नेक एरिया में इंजरी हुई है। कल सुबह तक फुल ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। हमने पूरा घर छान मारा, फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं मिले। मौत जरूर लगभग 6:15 या 6:16 के बीच में हुई है। अरे ये देखो, यहाँ जूलिया की काफी तस्वीरें हैं। पापा की परी। हाँ, लगता है उसके जिंदगी में उसका काम और बेटी ही सब कुछ था। खूनी अंदर कैसे आया? खिड़कियों से नहीं, वो पूरी तरह सील्ड हैं। ये 10 माले की बिल्डिंग है और अपराधी अगर स्पाइडरमैन ना हो तो यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। वो जरूर इसी दरवाजे से गया होगा। लेकिन उस दरवाजे पर हर किसी की नजर थी। सब लोग ऐसा ही कह रहे हैं। अब तुम्हें वहां क्या मिल गया? क्राइम सीन से मिली हुई सबूत केस में काफी काम आती है। आज सुबह की टॉप स्टोरीज फिर से। फेमस लोकल बिजनेसमैन मार्टिन डोनोवन का कत्ल हो चुका है। संदिग्ध अवस्था में उनकी डेड बॉडी उनके अपार्टमेंट में मिली है। ये तब हुआ था जब वो डिनर कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। मिस्टर डोनोवन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी डोनोवन एंटरप्राइजेस के फाउंडर थे। वो वाइन और फूड इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए थे। उनकी बेटी और बहन लोकल फैशन डिजाइनर्स जूलिया और समांथा डोनोवन है। एक इंटरव्यू में कल रात समांथा ने कहा, ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है हमारे परिवार और शहर के लिए। मार्टिन एक बहुत ही अच्छा और केयरिंग भाई, पिता, पति और एम्प्लॉयर था। उसने काफी गरीबों की मदद की है और अपने कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर उसके बारे में किसी को पता चले तो पुलिस या मुझे कांटेक्ट करे। थैंक यू। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। और अब वेदर फोरकास्ट। आज का मौसम बहुत ही अच्छा होने वाला है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाँ, डिटेक्टिव रिचर्ड मैनिंग। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। पापा और मैं यहाँ पर हमेशा खेला करते थे। मुझे आपके स्टेटमेंट में कुछ चीजें कंफर्म करनी है। मैं उस चीज से ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ। आपके पिताजी को आखिरी बार देखने वालों में से आप भी हैं। यस। कमरे में आपके साथ कौन थे? पापा की फियांसे सिंथिया, आंट समैंथा और विलियम कॉर्नर, वो पापा के लॉयर थे। और अपार्टमेंट में कौन थे? एंजेला हाउसकीपर, वो उस वक्त किचन में थी। और डेविड उस वक्त हॉल में थे। डेविड मिचेल, वो डैड के कंपनी के सीईओ थे। इस बारे में आपको पता होनी बस चाहिए अभी पता थी। चला। आपके पिताजी के कमरे में आने के बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था? मैं उस वक्त सोफे पे बैठी हुई थी। आज मैंने टेनिस खेला। मैंने बरसों से टेनिस नहीं तो खेला वो कैसा था। रहा? मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने अपने कलीग ग्लेन के साथ खेला था, वो बहुत अच्छा है। चलिए हम भी किसी दिन खेलते हैं। एक्सक्यूज मी, जूलिया डार्लिंग, क्या तुम मुझे डिनर लगाने में मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारे साथ दोबारा टेनिस खेलूंगी बहुत जल्द। हारने के लिए तैयार हो? देखती हो तुम मुझे कैसे हराती हो। लगता नहीं तुम मुझे हरा जल्दी पाओगी। जल्दी हाथ चलाओ। उम्मीद है सब अच्छा चल रहा है। और उसके दोस्त कैसे हैं? जूलिया, क्यों ना तुम अपने पापा के पास जाओ और उन्हें कह दो कि डिनर रेडी है। मैं यहाँ संभालूंगी। ओके, मैं बोलती हूँ। पापा, डिनर तैयार है। पापा? फिर हमें पता चला। स्टडी से हॉलवे जाने तक का बस एक ही दरवाजा है। हाँ और जब तक तुम्हारे पिताजी कमरे में थे तुम दरवाजे के सामने ही थी। हाँ। और फिर भी उस कमरे में कोई गया, उन्हें मारकर बाहर निकल गया, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। मुझे पता है इस बात का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब नहीं बनता। आपके पिताजी को मारने की कोई वजह आप बता सकती हैं? जब आप सक्सेसफुल होते हैं आपके दुश्मन होते ही हैं, पर नहीं, मुझे नहीं पता कि पापा को कौन मार सकता है। आप दोनों में रिश्ता कैसा था? मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैं जब 6 साल की थी तब मम्मी की मौत हो गई। तब से सिर्फ हम दोनों ही हैं। आपके पिताजी के पीठ पर एक सिंबल बना हुआ मिला है, एक ओरोबोरस। एक प्राचीन सिंबल है जहाँ सांप अपनी पूंछ निगल रहा है। इसका क्या मतलब है? ये साइकिल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ही अपने आप को रिक्रिएट करता है, खत्म होने के साथ साथ ही एक नई शुरुआत। वो शाम उनके स्टडी रूम में आप क्या करने गई थी? एक्चुअली मुझे पता था कि पापा मेरी शादी से पहले कुछ चेंजेस कर रहे हैं। मैं जानना चाहती थी कि वो चेंजेस क्या है। तब कितने बजे थे? करीब 5। इसके अलावा पापा ने मुझे किसी चीज में इंक्लूड ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। जो सूट उन्होंने उस दिन पहना था उसमें मेरा लेबल था। वो मेरा आखिरी गिफ्ट था उन्हें। अगर कुछ और याद आए तो। गुड मॉर्निंग रिचर्ड। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि केस अच्छा चल रहा है। हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मैं बस बोलना चाहती हूँ कि हमें चीजों को जल्दी सुधारनी चाहिए।
जब तुम आओगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। पापा को बाय बोलो। बाय डैड। अपने केस पे ध्यान दो। सुबह सुबह ना तुम्हें मारने का बहुत मन करता है। तुम बहुत जल्दी आ गए हो। वेल डन। दिन का ये वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, मेरी भी सुबह खराब थी, जैसे कोई हैंगओवर था। रात को देर से सोए थे? नहीं, तुमने एक दिन में इतना कबाड़ कहां से जुगाड़ कर लिया? ये गिफ्ट है। पिछली रात हाउसकीपर के इंटरव्यू के बाद तुम्हें मेरा टेक्स्ट मिला था। हाँ, थैंक्स। आज सुबह मैं जूलिया से मिला था। और फिर? उसने कहा उसे नया विल देखना है, लेकिन डैडी को बताना उसके लिए जरूरी नहीं था। तुम्हें यकीन है? हाँ, मोटिव है। उसे शक था कि विल बदलने वाला है। वो क्यूरियस थी। इंटरव्यूइंग सस्पेक्ट्स 101। हर कोई किसी चीज को लेकर झूठ बोलता ही है। मुझे इस केस के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है रिच। हाँ, मैं भी नहीं। लेकिन तुम अच्छा काम कर रहे हो, मेरे से बेहतर। ये जगह बहुत शांत है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये जगह काफी अट्रैक्टिव है। चलो मेरे साथ, तुम्हें कॉफी पिलाता हूं। पिछली रात शर्लॉक से बात हुई थी। इतनी जल्दी? ओह माय गॉड। देखो, इस केस में मैं ही सीनियर ऑफिसर हूँ और हम दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन इस बार मुझे काफी अलग लग रहा है। हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं दोस्त। शर्लॉक ने कोई मदद की? नहीं, उसने मुझे एक कोट कहा। कोई कॉन्क्रीट आइडिया के बिना वो मुझे हेल्प नहीं कर पाएगा। मैंने समय बर्बाद किया। ये अच्छा नहीं किया तुमने। अब मेरी उनसे बात करना मुश्किल होगी। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? देखो, मुझे लगता है कि किलर गेस्ट्स में से ही कोई है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कौन, क्यों या कैसे ये चीज हुआ। हाँ, वही। लेकिन इस किलर को पकड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, चलती हूँ फिर। तो चलो बताओ, तुमने हमारे लिए आज क्या प्लान किया है? मैं अकेले समांथा को इंटरव्यू करूंगा। वो मार्टिन को सबसे अच्छा जानती थी और हमें उसके बारे में और जानना है। और मैं? तुम डेविड मिचेल से बात क्यों नहीं करते? उसके पास फोन का एलिबाई है, लेकिन उस दिन वो कुछ समय के लिए अकेला था। 12 बजे मिलते हैं। मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी मुझे मौका मिलेगा। इतनी कम उम्र में किसी को मौका नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा मौका है। अच्छा और है। अगर मैंने ये केस सॉल्व कर दिया, इसका मतलब है प्रमोशन। हम अपने छोटे से अपार्टमेंट को छोड़ पाएंगे। ये मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। नहीं, ये तुम खुद के लिए कर रहे हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे और अब तुम इसके लिए वॉलंटियर कर रहे हो। मुझे इसके लिए अच्छा फील नहीं हो रहा। वो तुम्हें गिनी पिग की तरह यूज कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। प्रमोशन का यही एक रास्ता है। ऐसा कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। लीसा, लीसा, क्या हुआ? सुनो। तुम्हें लग रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, पर ऐसा नहीं है। एक बार तुम मेरी बात क्या नहीं सुन सकते हो? ये मत करो। हेलो अगेन। हेलो। आप हमेशा मुझसे आगे हैं। केस अच्छा चल रहा है? इस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे भी कुछ ही दिन हुए हैं, अब तो बातें होती रहेंगी। मुझे यही जानना है कि मार्टिन एक्चुअली कैसे इंसान थे। मार्टिन बहुत अनोखा था। वो मुझसे 12 साल बड़ा था
और मेरे लिए सब कुछ था। जब वो स्टडी में गए तब आप दरवाजे के करीब थी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरा एक छोटा सा काम है, उसे खत्म करना है। डिनर तैयार हो तो बता देना। Sure. मुझे भूख लगी है। एक्सक्यूज मी, जूलिया डार्लिंग, क्या तुम मुझे डिनर लगाने में मेरी मदद करोगी? आप दोनों काफी नजदीक थे। बहुत ज्यादा। वो मेरे लिए भतीजी से भी बढ़कर है। बचपन में ही उसकी माँ कार एक्सीडेंट में गुजर गई। तब से लेकर आज तक मैं उसके साथ हूँ। एक्सीडेंट के बाद आपके भाई ने ट्रेडिंग बंद कर दिया। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेच दिया था। वो डिनर करने गए थे। वो ऑफिस चला गया था और एड्रिन जूलिया के साथ वापस आ गई थी। और उस रात को उसने कंट्रोल खो दिया और कार क्रैश हो गई। उसके बाद जूलिया के साथ मार्टिन का रिश्ता कैसा था? मार्टिन ने उसका जितना ख्याल रखा उतना कोई नहीं रख पाता। सिंधिया के बारे में क्या ख्याल है? बहुत सालों से वो काम कर रही है। वो बहुत शातिर औरत है। उसे सदमा लगा होगा कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सिर्फ पैसों के लिए वो आपके भाई से शादी करने वाली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप उस पर शक नहीं करती? देखिए, मैं किसी को सस्पेक्ट नहीं मानती। हम एक दूसरे के एलिबाइज हैं। ये किसी बाहर के आदमी का काम है। एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून सर। हाय। 2 जन के लिए एक टेबल चाहिए। श्योर, फॉलो मी। ये जगह काफी शांत है। कह सकते हैं। तो अर्जेंट क्या है? कोई अच्छी खबर है क्या? देखिए, मैं ये नहीं कर सकता। तुम यंगेस्ट ऑफिसर हो जिसे ये अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या आप करते? तुम्हारा असली एम क्या है? एक लौता एम जब तुमने हमें ज्वाइन किया था। डिटेक्टिव बनना। तो यही तुम्हारे लिए मौका है। सालों तक काम करने के बाद भी ये मौका नहीं मिलता है। तुम इसे जाने देना चाहते हो? वही घिसी पिटी जिंदगी में रहकर अपने फैमिली के बारे में कभी सोचा है? लिसा मुझे ये काम करने से रोक रही है। आओ छोड़ो, वो बहुत ड्रामेबाज है। वो डरी हुई है। उस हैकर की मौत से सभी बहुत गुस्से में हैं। हम चाहते तो तुम्हें ये मौका नहीं देते, और अगर अभी तुमने ये मौका गवा दिया तो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ सीनियर ऑफिसरों ने तुम्हें ये मौका दिया है। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि वो जगह बहुत अच्छी है, हवा बहुत साफ है, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। स्टीव इस चांस के लिए बहुत आभारी था। उसने आज ही सुबह साइन किया है। Hello? क्या तुमने स्टीव को देखा? कौन? स्टीवन विलियम्स। वो कहाँ है?
मेरे पास स्टीवन विलियम्स नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप श्योर हो कि वो यही काम करते हैं? हाँ जरूर वो करता है। डोनोवन केस में हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आपके साथ कोई काम कर रहा है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मजाक है क्या? वो आज सुबह ही यहाँ आया था। आपसे कोई गलती हो रही है रिचर्ड। नहीं, तुम गलती कर रहे हो। स्टीव एक पुलिस ऑफिसर है, एक डिटेक्टिव है। तुम यूं ही कैसे किसी को खो सकती हो? आई एम सॉरी रिचर्ड, स्टीवन विलियम्स नाम का यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे हेल्प डेस्क से बात करना है। हेल्प डेस्क सिर्फ इमरजेंसी में एक्टिवेटेड होता है। मुझे भी हेल्प डेस्क से बात करवाओ। हेल्प डेस्क को एक्टिवेट किया गया है, प्लीज वेट कीजिए। हेल्प डेस्क रेडी है, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। आज तुम जल्दी आ गए रिचर्ड। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, कह सकते हो। देखिए, मामला कुछ सही नहीं लग रहा है। मेरा पार्टनर स्टीवन विलियम्स मिसिंग और है। तुम्हें कहा गया है कि इस नाम का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, और तुम्हें बहुत कुछ अजीब लग रहा होगा, जैसे कबूतर, बाकी सारे किरदार, सबका गायब होना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी महसूस हो रही है। तुम्हें ये सब कैसे पता? यहाँ बैठ जाओ रिचर्ड, प्लीज। क्या चल रहा है? हमारे प्रोग्राम में एक वायरस डिटेक्ट किया गया है। हमें पता नहीं है कि ये आया कहाँ से है या फिर किसने इंजेक्ट किया है। ये वायरस हमारे सारे फाइल्स को डैमेज कर रहा है। बेकार के कंपोनेंट्स जैसे चीजें, जानवर और फिर इंसानों को भी पूरी तरह से मार दे रहा है। सेफ्टी मैकेनिज्म के अनुसार गेम के सारे प्लेयर्स को बचाना चाहिए, जैसे कि तुम, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी भी अधूरी है और इसीलिए तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है। फिर भी जब गेम खत्म ही होने वाला है, रियल डिटेक्टिव्स को हटाना चाहिए उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। स्टीवन विलियम्स, लो प्रायोरिटी। स्टीव क्या घर लौट चुका है? इस दुनिया से निकलने का एक ही उपाय है, बस जीत लो। स्टीवन विलियम्स को हमने अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या मर गया? वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ये वायरस को तुम कंट्रोल कब कर पाओगी? इस गेम को रियल वर्ल्ड को देखकर ही बनाया गया था, लेकिन हमारे पास कोई असिस्टेंस नहीं था। तो तुम्हारे हिसाब से अब क्या होगा? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि क्या होने वाला है। 747 को ये गेम शट डाउन होने वाला है और फिर रीबूट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 6 घंटे से पहले ही ये दिन फिर से शुरू होने वाला है और फिर स्टीवन, उसके साथ तुम भी, सब कुछ रीइंस्टिगेटेड हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मतलब सब कुछ बचाया जा सकता है? थैंक गॉड। ऐसी बात नहीं है। वायरस हमारे सिस्टम में अभी भी है, तो ये पहले जैसे गेम को खत्म करने की कोशिश करेगा। सब कुछ फिर से डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा और फिर से हमारी दुनिया हमेशा के लिए फिर से थम जाएगी। हम लोग तो सिर्फ एक ही दिन में जी रहे हैं। हम लोग यहाँ कितने दिनों तक फंसे रहने वाले हैं? हफ्ता भर? महीने भर? सालों तक? 10 सालों मुझे तक? पता नहीं है। गेम के शटडाउन होने से पहले मुझे एक फाइनल एरर रिपोर्ट मिलती है, पर मेरे प्रोग्राम में सिर्फ लास्ट 365 डेज का ही रिकॉर्ड है। वो 1 साल और 1 दिन भी हो सकता है, 3 मिलियन ईयर्स भी हो सकते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। लिसा, टॉमी, मेरे माँ बाप सब मर सकते हैं। शायद वो लोग मर गए हैं या तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। सब कुछ हो चुका है रिचर्ड।
ओके, बेस्ट ऑफ 5 2 3 1। ओ, तो अब मैं हार गया। मेरी पत्नी मुझे आने से मना कर रही थी। उसे खतरों के बारे में पता था, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। मुझे पता है। तो ये बातें हम लोग अब से हर रोज करने वाले हैं। एवरी सिंगल डे। अगर गेम रिबूट होने से पहले किसी ने केस सॉल्व कर दिया तो उस इंसान को गेम से एक्सपोर्ट करके फिर हम लोग वापस रियल वर्ल्ड में भेज देंगे। सभी डिटेक्टिव एक ही केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना? करेक्ट। तो फिर हम लोग एक साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं, पूरे रिसोर्स के साथ? अभी कुछ बचा भी नहीं है। स्टीवन विलियम्स अकेला नहीं था जो गुम हो गया है। तो फिर मैं बाकी डिटेक्टिव्स के पास जाऊंगा। रूल्स में वैसा नहीं है। ये सब बकवास बंद करो। हम लोग सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर है रिचर्ड, और ये प्रोग्रामिंग चेंज नहीं किया जा सकता। क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकती? कुछ भी नहीं? मुझे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि कोई चीट ना कर सके। रिचर्ड, तुम हर रोज ये आइडिया के बारे में बताते हो। अगर किसी मैं और डिटेक्टिव की मदद लूं तो? स्टीव की जगह पर किसी और की? और बचा कौन है? ऐसा करने के लिए मुझे मना किया गया था, लेकिन अगर तुम उस इंसान से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी कोई अलायंस फॉर्म करने से। तो फिर मैं वही करूंगा। क्या मैं हर बार एक ही काम करता रहूंगा? तुम कभी उम्मीद छोड़ते नहीं हो। तुम्हें हमेशा लगता है एक चांस है, और अगर तुम ये मर्डर सॉल्व भी कर देते हो तुम इस गेम में ट्रैप होकर रह सकते हो रिबूटिंग के टाइम पे, या फिर मर सकते हो। इन सब से तो अच्छा ही है। मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि शर्लॉक अभी भी काम कर रहा है। तुम्हें अगर चांस चाहिए तो उसकी हेल्प ले सकते हो। हाय डैड। हाय रिच, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। बाय डैड। बाय, अपने केस पे ध्यान दो। थैंक गॉड तुम अभी भी यहीं हो। क्या तुम्हें पता है क्या चल रहा है? नहीं, मुझे पता नहीं है। देखो, तुमने नोटिस किया होगा यहाँ अजीब चीजें चल रही हैं। तुम किसका इंतजार कर रही हो? मेरी पार्टनर, वो कभी नहीं आएगी।
क्या कहना चाहते हो? देखो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी लेकिन मैं कार कहीं में नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हें पहचानती भी नहीं हूँ। तुम्हें हेल्प डेस्क से बात करनी चाहिए। हेल्प डेस्क? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे डेविड मिचेल से मिलने विनियर्ड जाना है। हमें साथ काम करना चाहिए, विश्वास करो मेरा। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा मीटिंग में रहना जरूरी है। हाँ जरूर। और मैं एक विनियर्ड में अटका हुआ हूँ अभी, क्योंकि ठीक है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जाने दो, मैं खुद संभालूंगा। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं डोनोवन केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कुछ सवाल पूछने हैं। प्लीज जो पूछना जल्दी। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा कि मार्टिन के बाद अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। इसमें भी क्या मार्टिन ने इन्वेस्टमेंट किया था? ये तो बस हॉबी थी, स्टेटस सिंबल। मार्टिन तो पीता भी नहीं था, मैं ही इसे संभालता था, और उसके बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी। उस शाम लिविंग रूम में आने से पहले आपने मार्टिन से हॉलवे में बात किया था। हाँ, मैंने उससे बात तो की थी। मार्टिन शायद अपने बेडरूम से बाहर आया था। वही सूट पहनी थी जिसे जूलिया ने बनवाया था। ये आप क्या कह रहे हैं? वो शायद खुश नहीं थे हमारे क्वार्टरली रिजल्ट से। हमें 5 मिलियन का नुकसान हुआ। मार्टिन को कोई तो चाहिए था। दूसरों की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और इससे मेरा कुछ जाएगा भी नहीं। जाएगा तो मैं कमजोर दिखूंगा। किसी को ये जिम्मेदारी उठानी ठीक है, पड़ेगी। अब किसे फायर करूं मैं? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये अहम फैसला तुम्हें ही लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ, गुड डे। सुनो, मुझे लगता है कि कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़ेंगे। और वो कॉल 6:15 से 6:19 तक चली थी। आपके फोन रिकॉर्ड से ये हमें पता चला है। हाँ, और फिर हम लोग सब लिविंग रूम में आके बैठ गए, और उसके बाद ही हमें मार्टिन मिला। ये आपके लिए शॉकिंग था? मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। ये काम कौन कर सकता है? शायद कोई घुसपैठिया। गेस्ट में से कोई भी नहीं? इम्पॉसिबल, हम लोग सब साथ में ही थे हमेशा। आपके अलावा? मेरे अलावा। मुझे एक बात बताइए, मैं कैसे इतने सारे गवाहों के बीच में से गया, मार्टिन को मारा, फिर वही गवाहों के बीच में वापस आया, और ये सब फोन पे बात करते करते? तो अब कंपनी का क्या होने वाला है? क्या जूलिया को सब कुछ मिलने वाला है? उसकी लॉयर्स के साथ एक मीटिंग है शाम को, पर मुझे लगता है कि उसे ही ओनरशिप मिलेगा। उससे आपको क्या फायदा? जूलिया को कितना ही पता है कंपनी के बारे में। उसे सिर्फ कपड़ों में इंटरेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी होगी, और इसका मतलब मेरे लिए और काम होगा, और बहुत सारा पावर भी आएगा। मेरा वक्त अब खत्म हो गया। मुझे अपनी फैमिली बहुत याद आ रही है। मेरा बेटा बस 3 साल का है, बस अभी 3 साल का हुआ है। तुम्हारे बच्चे हैं? मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अपनी माँ बाप और बहन को ना देखने का दुख मैं कैसे बताऊं। ये टफ है, लेकिन हमें फोकस रहना पड़ेगा। यही आखिरी उम्मीद है। हेल्प डेस्क हमें कोई चांस नहीं देता है। हम दोनों ही यहाँ फंसे हैं। इसका मतलब हम बाकियों से ज्यादा जानते हैं। तो तुम्हारा प्राइम सस्पेक्ट कौन है? डेविड मिचेल। वही अकेला गेस्ट है जो कुछ मिनटों के लिए आंखों से ओझल था। मार्टिन के बाद वही कंपनी को कंट्रोल करेगा। लेकिन डेविड तब अपने फोन पे था। एक ही वक्त वो मार्टिन को कैसे मार सकता था, और फिर निकल भी गया वहां से। ये एलिबाई तो बहुत ही तगड़ा है, लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? जूलिया। शायद उसे अपना नया विल मिल गया।
उसको पता था कि सिंथिया के पास क्या है, इसीलिए सब कुछ बर्बाद कर दी और देखी कि मार्टिन को फिर से कोई ना मिले। बाकियों के बारे में क्या ख्याल है? एंजेला, वो हाउसकीपर है। डेविड की तरह वो भी काफी दिन हो गया गायब हुए। तो फिर सिंथिया के पास मोटिव बहुत ही कम था। तो फिर शादी से पहले वो मार्टिन को मारेगा क्यों, जबकि उसका नाम विल में था ही नहीं? शायद मार्टिन अपना रिलेशनशिप खत्म करने वाला था, इसीलिए उसने रिवेंज ले लिया। पर ये काफी अजीब है, सब कहते हैं कि वो उस पे मरता था। विलियम और सिंथिया एक साथ ये काम कर सकते हैं। शायद वो एक दूसरे को चाहते हैं। सिंथिया के पास पैसा ना होना शायद उसके लिए एक मौका हो सकता है। वो मार्टिन की लॉयर थे, इसीलिए बहुत सारे पैसे शायद इकट्ठा भी कर लिया होगा। पूरा वक्त वो दोनों लिविंग रूम में ही थे। और समांथा भी। उन तीनों की अलायंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या समांथा खून कर सकती है? शायद उसे अपने भाई की परछाई में रहना पसंद नहीं था। भाई की मौत से तो उसे जरूर फायदा होगा। पर वो कैसे, या फिर कोई भी स्टडी रूम के बाहर गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं काफी टायर्ड हूँ। हम लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं विलियम से बात करूंगा। वो जूलिया की विल देख रहा है। हो सकता है हमें इससे कोई क्लू मिल जाए। अच्छा आइडिया है। मैं उस लड़की एंजेला से बात करूंगी। तो तुम शादीशुदा हो, एक बेटा भी है तुम्हारा, तो फिर इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? एक केस पर स्टीव और हम एक साथ काम कर रहे थे। हमारे सर्वर को हैक करते हुए एक हैकर पकड़ा गया था। हमें लग रहा था कि वो किसी बड़े साजिश का हिस्सा था। वो किसके साथ काम कर रहा था ये जानने के लिए हमने इंटरोगेशन शुरू किया। And was he? हमें पता नहीं चला। मेरे आंखों के सामने ही उसकी मौत हो गई। एविडेंस में ही सुसाइड रिंग छुपा हुआ था। नेग्लिजेंस के लिए मेरी नौकरी जा सकती थी, और स्टीव की भी। वो सीनियर ऑफिसर था, तो बदले में उन्होंने ये ऑफर किया, एक सेकंड चांस। तुम्हारे ऊपर काफी रिस्क था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक केस के बारे में कुछ छुपा रही थी, चाइल्ड मोलेस्टर। हमें पता था कि वही सही बंदा है, और फिर मैं और दिख तुम्हें गई। उन्होंने ये मौका दिया। शायद यहाँ के सारे पुलिस वाले के नाम पे एक काला धब्बा है। सारे बिकाऊ है। मेरा परिवार अकेला है। देखो, हम लोग ये केस पे टिके रहते, ठीक है? सिर्फ एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये ओरोबोरोस, ये काफी एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना? लेकिन इसका कोई तो मतलब होगा। गुड लक। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। तुम तो बिल्कुल टाइम पे आ गए। क्या सभी यहाँ इसीलिए आए हैं? हाँ शायद। इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? स्लोली। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी मुझसे सच नहीं बोल रहा है। तो क्या ये आश्चर्य की बात है? जूलिया, प्लीज हैव अ सीट। क्या इसका यहाँ होना जरूरी है? ऑफ कोर्स उसे आना पड़ेगा। वो मार्टिन के कातिल को ढूंढ रहा है। तो काम की बात पर आते हैं। यह है मार्टिन डोनोवन का आखिरी वसीहतनामा, और ये पिछले साल फरवरी 4 को इसी रूम में साइन किया गया था। फरवरी पिछले साल? उसने फिर से नहीं किया? नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्टिन डोनोवन एक बहुत ही रईस इंसान थे, और उनके बेनिफिशियरीज के नाम हैं मार्टिन की बहन समांथा डोनोवन। उनको मिला है $40 मिलियन की एक छोटी सी रकम, और इसके अलावा मार्टिन की पूरी प्रॉपर्टी, कैश और उनके सारे शेयर्स उनकी बेटी के नाम है, यानी कि जूलिया। उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया। ये सब बकवास है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो सिर्फ कुछ ही महीने से आपको जानते थे। मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं है? नहीं मैडम। ये यहाँ खत्म नहीं होता है। वसीयतनामे में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जूलिया, अगले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, जिसका इंतजाम मैं कर दूंगा। थैंक यू विलियम। हम आपसे शाम को मिलेंगे। ऑफ कोर्स। कंग्रेचुलेशंस।
अब हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने को। आज रात वेक है क्या? मार्टिन के ऑनर में। आयरनिक है ना, क्योंकि मैंने उन्हें कभी चर्च में आते हुए नहीं देखा। आप मार्टिन के पुराने दोस्त हैं। मार्टिन के विल से आपको शौक नहीं लगा? उनके वसीहतनामे में एक और भी चीज मेंशन्ड है कि मैं अगले 3 सालों तक जूलिया का लीगल एडवाइजर रहने वाला हूँ, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलेगी। बहुत ही कम। मार्टिन क्या कोई नया विल बनाने वाला था? चाह तो रहे थे। वो क्या चाहता था? वक्त से पहले वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे, मुझे भी नहीं। हो सकता है उन्हें आपके और सिंथिया के बारे में पता था। क्या मतलब है आपका? आप दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है? पिछले कुछ महीनों से, लेकिन सीरियस कुछ नहीं है। और मार्टिन को पता भी नहीं था? उनकी और भी परेशानियां थी। जैसे कि? जितना मुझे कहना था मैं कह चुका। मेरे पास वक्त नहीं है। मार्टिन किस बात से परेशान था? जाने दीजिए मुझे, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे ये सब तुम मार्टिन के प्लानिंग के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब तुम खूनी हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बोलो मार्टिन को किस बात की परेशानी थी? आपको यकीन नहीं होगा। वो मैं तय करूंगा। एक बार के लिए लगा मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। अभी नहीं। कैसा महसूस कर रही हो? बकवास। फिर भी मैं यही हूँ। एंजेला के बारे में क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता है कि हाउसकीपर इन्वॉल्व है। कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक है, मुझे कुछ रूल्स तोड़ने पड़े, लेकिन मुझे पता है ये काम किसने किया। लेकिन कैसे किया यही पता नहीं। कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे। किससे? खूनी से। उसे अभी घर में होना चाहिए। देखो रिचर्ड, मैं काफी स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं शांत हो जाओ। हम लोग बहुत नजदीक है, ठीक है? मैं प्रॉमिस करता हूं। हेलो डेविड? इसे पीछे से वार किया गया है, बिल्कुल मार्टिन की तरह। मैं घर चेक करता हूं। तुम ठीक हो? ये गेम अपने आप ही शट डाउन कर रहा है। घर के अंदर से भी बहुत चीजें गायब हैं। हमें शर्लॉक का एक्सेस चाहिए। हमें कोई नई थ्योरी चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। शायद। हे, अरे संभालो। तुम काफी मजबूत हो जा रहे हो, है ना? शायद तुम्हारे पास कोई नई थ्योरी हो। मैंने कुछ सोचा है। क्या? चलो बताता हूं।
गुड इवनिंग रिचर्ड। एक्सेस शर्लॉक। शर्लॉक को सिर्फ एक ही बार एक्सेस किया जा सकता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम? एक्सेस शर्लॉक। थैंक यू रिचर्ड। शर्लॉक रेडी है। इट्स ओके, तुम जाओ। बहुत ही अच्छी है ना? द ओपनिंग ऑफ मॉन्टीवर्डिस ऑर्फियो सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया ओपेरा, डेटेड 1607। इसके पीछे एक अच्छी कहानी भी है, एक लेजेंड की कहानी जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। उनकी पत्नी की शादी वाले दिन में सांप के काटने से मौत हो गई थी और इसी वजह से उन्होंने अंडरवर्ल्ड की जिंदगी छोड़ दी और सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सहने के बाद भी वो नाकामयाब हुए, तो वो अपने पिता गॉड अपोलो के पास गए और उनसे मदद मांगी। अपोलो ने उनसे कहा कि वो अपनी पत्नी का चेहरा सितारों में देख पाएगा, लेकिन वो उसे दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है तुम बहुत क्लासिक हो। एक्सीलेंट। तुम्हें उसे बाहर छोड़कर आना चाहिए। हम एक साथ काम कर रहे हैं। समझदार हो पर बेवकूफी। उसे भूल जाओ और अपने बारे में सोचो। हम दोनों एक साथ बाहर जाएंगे। ये लोग कौन है? कुछ लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे हमारे पास बहुत से लोग हैं, लेकिन जैसे कि तुम्हें हेल्प डेस्क ने बताया, हम पूरी कैपेसिटी के साथ यहां नहीं हैं। हेल्प डेस्क ने मुझे आज बहुत कुछ बताया। यहां एक्चुअली क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है क्या चल रहा है? मैं जानता हूं मैं रियल हूं, लेकिन इसके अलावा यह तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा अंदाजा गलत है। अगर ऐसा है तो रियल वर्ल्ड में चले जाओ, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों इस गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे पता है कि रियल होना तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है, पर तुम्हें नहीं पता। तो क्या करना चाहिए? बस इस गेम को खेलना है और तुम्हें जीतना है। ये गेम खेलो रिचर्ड। तुम्हारा आर्टिस्टिक साइड देख के मैं बहुत खुश हूं। यह किसी के अंदर का बहुत खास हिस्सा है, और प्रोफेशन भी, खास करके जब हम क्राइम डिटेक्शन करते हैं। इस केस में मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, जरूर करूंगा। तुमने अभी अभी डेविड मिचेल की बॉडी बरामद की है। वो तुम्हारा चीफ सस्पेक्ट था। हाँ। इस दूसरे मर्डर से या तो ये केस सुलझेगा या फिर उलझेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? सुलझाता है। मुझे पता है किसने मार्टिन डोनोवन को मारा है, लेकिन ये नहीं पता कैसे। क्राइम डिटेक्शन में एक सिंपल मेथड है रिचर्ड, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर। सभी लोग अभिनय करते हैं, छोटा हो या बड़ा। ये सरासर किसी के चरित्र को दर्शाता है। अब जैसे कि समझ लो एक गाने का हिस्सा है, वैसे ये ग्रेट क्रिमिनोलॉजिस्ट क्राइम को सुलझाता है। अब तुम बताओगे कि किसने किया है और तुम्हारे हिसाब से ये कैसे हुआ है। पहले तुम्हें क्राइम के मेथड को समझना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये जो यहां बैठे हैं वो विक्टिम के जैसे ही दिखते हैं? हाँ। सांस रोककर मारना एक बहुत आसान तरीका है। वो हत्यारा पीछे से आता है। आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं रिचर्ड। क्या तुम्हें लगता है कि ये शख्स रियल है? तो तुमने इस मेथड से क्या सीखा? मार्टिन खूनी को जानता था और विश्वास करता था। खूनी उनके पीछे था, इस बात से वो डरे नहीं थे। और कुछ? बॉडी की ऊपरी हिस्से की ताकत आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। किलर कोई भी हो सकता है जो बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। करेक्ट। यह तुम्हें फाइनल कंक्लूजन में पहुंचने में मदद करेगा। यह खून कैसे हुआ था इसके बारे में बताइए। मार्टिन डोनोवन का खून एक आर्ट है। किसी भी स्टैंडर्ड व्यू पॉइंट से
ये एक इम्पॉसिबल क्राइम है। इससे क्या साबित होता है? मुझे अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। बताओ मुझे रिचर्ड, तुमने वॉटसन की लिखी हुई मेरी स्टोरी पढ़ी है? हाँ, जब मैं छोटा था। मेरा मोटो क्या हुआ करता था जब मैं क्राइम सॉल्व किया करता था? बताओ। सभी पॉसिबिलिटी को हटाने के बाद जो बचा रहता है वो सच के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुमने सही तो कहा है, पर पूरी तरह से नहीं। और तुम अपने केस में अप्लाई करने में फेल हो गए। मार्टिन के स्टडी में जाने के 10 सेकेंड बाद किलर का वहां से निकलना नामुमकिन था। उन सभी ने कहा है कि उन्होंने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। किसी को। इसका मतलब है हाँ। थैंक यू। You're welcome। मेरी एक और बात सुनते जाओ, उसे यहीं छोड़ दो। साथ में ये गेम कंप्लीट नहीं कर सकते, पता है ना? सही बोल रहे हैं वो। हम दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे। नहीं, मेरे लिए यही खत्म है। शर्लॉक, तुम्हें मुझे भी असिस्ट करना पड़ेगा। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? उसे यहां से जाने के लिए कहो। यहां से बाहर निकल जाओ, हम सबके लिए। जेंटलमैन। ए, रुको, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये शाम बहुत बढ़िया होने वाली है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? मैं अपना फाइनल रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। तुम अगर कहीं पे भी गलत हुए तुम अपनी सारी पॉइंट्स खो दोगे। मैं ये समझता हूं। मैं रेडी हूं। बहुत अच्छी बात है। तुम अपने सस्पेक्ट से बात करो। अभी तुम। मुझे पता है वो कहां है। कहां है वो लोग? उन्हें यहां होना चाहिए था। आज रात को वेक है। मैंने केस सॉल्व कर लिया। क्या मुझे प्रे करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए? क्या चल रहा है? वो वायरस, द ओरूबोरस, बस एक ही चीज जो फिट नहीं बैठता, द सिंबल ऑफ इटर्निटी। एक ही चीज दोहराता है बार बार। क्या इसके साथ तुम्हारे पापा का कोई रिश्ता था? नहीं। किसी ने गंदा मजाक किया है। ये उनकी निशानी है, हैकर्स की। तुम ज्यादा देर तक केस को नहीं संभाल पाओगे।
तुम किसे बचा रहे हो? मैं रिचर्ड मैनिंग ऑफिशियली अपना रिपोर्ट सबमिट करता हूं कि रूबरस आपका सिग्नेचर है। आपने ये वायरस क्रिएट किया है हमें सजा देने के लिए, हमें प्रेशर में रखने के लिए, हमें तकलीफ देने के लिए। आप हमें मेज में चूहे की तरह देखना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। वो आपका दुश्मन नहीं है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। अब मुझे यह खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। किससे बात कर रहे हो तुम? गुड इवनिंग। आज का दिन बहुत ही बुरा था। अभी तो ये बस शुरुआत है। मैं जानता हूं तुम्हारे भाई को किसने, क्यों और कैसे मारा। उस खूनी ने आज शाम को डेविड मिचेल को भी मार डाला। वो कौन था? पहले मुझे यह बताना होगा कि मैं इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। किसने खून किया यह जरूरी नहीं है, बल्कि कैसे ये जरूरी है। और क्यों खूनी ने घर के सारे फिंगरप्रिंट्स ऐसे मिटा दिए, जैसे कि खूनी ये समझाना चाहता है कि वो रूम में कुछ देर के लिए था। क्यों? एक बार हम अगर दूसरी संभावनाओं को हटा दें, जो बचा रहता है वही सच है। इस केस में इस रूल को अप्लाई करते हैं। मार्टिन डोनोवन स्टडी में 6:14 को जाते हैं। जूलिया, तुम और समांथा इसके 10 सेकेंड बाद डाइनिंग रूम में जाते हो, राइट? हाँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो इस रूल को अप्लाई करते हैं। यही वो समय था जब खूनी भाग सकता था। ये नामुमकिन है। मार्टिन को मारने में इसे ज्यादा वक्त लगा होगा। सही में मार्टिन डोनोवन अगर पहले से ही मरे नहीं होते, आपने स्टडी में जिसको जाते देखा वो मार्टिन नहीं थे। ये हो ही नहीं सकता। तो क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? आप में से सब नहीं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मार्टिन डेविड से हॉलवे में बात की, उसके बाद वो लिविंग रूम में आए, समांथा से थोड़ी सी बात की, उसके बाद स्टडी में चले गए। जूलिया, विलियम, सिंथिया, आप में से किसी ने एक्चुअली मार्टिन से बात की थी? नहीं, पर मैंने उसे देखा था। मैंने भी देखा था। मैंने भी। आपने जिसे देखा था वो पीछे से मार्टिन जैसा दिखने वाला कोई था, जिसने मार्टिन जैसे कपड़े और चश्मा पहना हुआ था। कमरे में लाइट कम था। आप कमरे के दूसरे भाग में थे और आपस में बात कर रहे थे। मार्टिन के बारे में ही बात कर रहे थे। इसके अलावा कौन हो सकता था? अगर मेरी ये थियरी करेक्ट है तो फिर डेविड ने मुझसे झूठ कहा था कि उसने हॉलवे में मार्टिन से बात की थी। इसका मतलब कोई और भी झूठ बोल रहा है, जिसने ये पूरी कहानी रची है। आपने मार्टिन के स्टडी में जाने तक इंतजार किया, उसके बाद आप अंदर गए। तुम्हें क्या चाहिए समंथा? काम हो गया।
आज मैंने टेनिस खेला। मैंने बरसों से टेनिस नहीं खेला था। मैं बहुत थक गई हूँ। विश मी लक। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। हाय। ओह माय गुडनेस, सीरियसली? क्लब जाने की आदत है मुझे, मैं वहां का मैनेजर हूं। तो इस तरह से आपने अपने भाई का कत्ल किया। शातिर, लेकिन बहुत रिस्क था। मुझे रिस्क लेना पसंद है। शुरू में मुझे लगा था कि डेविड और जूलिया मिलकर ये काम किया, लेकिन डेविड के बातों से मुझे लगा कि वो जूलिया को पसंद नहीं करता। विलियम ने मुझे बताया कि उसने तुम दोनों को साथ देखा है। मैंने डेविड को 2 चीजें ऑफर की जो वो हमेशा से चाहता था, कंपनी और मैं। लेकिन तुम्हें तो वो नहीं चाहिए था। और फिर आज शाम को विल रीडिंग के बाद तुम दोनों उसके घर गए सेलिब्रेट करने के लिए। उसने ऐसा सोचा था। बदले में तुमने उसका गला काट दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? डेविड बुद्धू था। तुम्हारा दिया हुआ मार्टिन का डुप्लीकेट सूट उसके पास रखा था। वो उसके वार्डरोब में था। इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन होगी अगर उसमें तुम्हारे बाल मिल जाएंगे, और ये होनी भी चाहिए अगर तुमने उसे बनाया है। मैं भला अपने ही भाई को क्यों मारूंगी? $40 मिलियन मिलना एक अच्छी रकम है। मार्टिन का न्यू विल में वो कम हो सकता था। मैं जानता हूँ उसने एक नया विल लिखा है, क्योंकि मुझे उसके टुकड़े मिले जो तुम साफ करना भूल गई। लेकिन यही असली कारण नहीं है। तुम पैसों के लिए हमेशा मार्टिन पर डिपेंडेंट थी और तुम्हें इसका गुस्सा था। और वो ऐसे किसी को शादी करने जा रहा था जिससे तुम्हारे पैसे और कम हो जाते। तुमने मार्टिन को अपना हक पाने के लिए मारा और उसके बर्ताव का बदला लेने के लिए भी। बस इतना ही? उसने तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ा था। तुम्हारा अपना भाई, इसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम्हें अचानक एक मौका नजर आया मार्टिन को मारने का, भागने का, लेकिन तुम चूक गई। Congratulations, Richard. क्या ये वायरस है? क्या कोई अंत नहीं है? मैं इसे रोक क्यों नहीं सकता?